नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कल बढ़ती महंगाई के बीच में बिहार में इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। लोग सोचने लगे कि अब तो महंगाई थोड़ी घट जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने के बाद यातायात की जो व्यवस्था है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ाई और जो दाम है ट्रैवल करने के उसमें बढ़ोतरी हो गई थी। लोग तो कल खुश थे ही, और हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि कल ये भी बहुत खुश थे। आप कल बहुत खुश नज़र आ रहे थे कि अब मुश्किलों का समाधान होने जा रहा है, ज़्यादा जो भाड़ा लग रहा था वो अब कम लगने जा रहा था। लेकिन अचानक अभी आप चर्चा कर रहे थे कि बहुत टेंशन की बात हो गई है और अचानक से मतलब बातें बदलती हुई नज़र आ रही है। क्या हो गया? देखिए गरिमा, मैं खुश इसलिए था कि पटना में इलेक्ट्रिक बसें आई जी। जब भी पटना में कुछ नया होता है तो मैं खुश होता हूँ। अच्छा लगता है जब खबरें सुनता हूँ कि मेट्रो इस साल शुरू हो जाएगी। पटना की सड़कों का आप दबाव देख रहे हैं, लेकिन दुख तब होता है जब व्यवस्था जो बनाई जाती है वो स्थायी और लंबे अरसे के लिए नहीं बनाई जाती। जी। दूसरी बात, आप महंगाई की बात करती है। देखिए, पता नहीं क्यों केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी अवधारणा ये अब हो गई है कि जनता के पास पैसा बहुत है, जितना निकाल सको निकाल लो। तो इलेक्ट्रिक बसें कल 12 शुरू हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सफर किया, वे विधानसभा तक पहुंचे। कहा जा रहा है कि कुल 80 बसें चलेंगी और सभी बसें जो हैं एयर कंडीशन हैं। हमें इस बात का भी सुकून मिला कि इन बसों के परिचालन से, जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे थे, कि पॉल्यूशन कम होगा। जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल, ईंधन कम खर्च होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। और मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले बिहार में अपने लिए इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी की और उस पर उन्होंने चलना मंजूर किया और उन्हें एहसास हुआ कि ये अच्छी गाड़ी है। हालांकि अभी पिछले दिनों उन्होंने बिहार विधानसभा में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि इस टेक्नोलॉजी में और भी बहुत अधिक सुधार की जरूरत है ताकि ये लंबी दूरी के लिए सफर भी तय कर सके। अब चले आइए जो कल शुरुआत हुई। देखिए, नीतीश कुमार ने अच्छा ही सोचकर किया, लेकिन हमें लगता है कि मार्केट का कंपटीशन क्या है या मार्केट चाहता क्या है, पैसेंजर्स के पॉकेट में कितने पैसे हैं, इन सब बातों की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है। यदि दी जाती तो जिस मनमाने तरीके से इलेक्ट्रिक बस का भाड़ा तय कर दिया गया वो भाड़ा तय नहीं होता। और जो भाड़ा तय किया गया है उसमें आप मान लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में चोरी होगी, और ये चोरी बस के स्टाफ करेंगे। वो कैसे होगी? देखिए, मैं बताता हूं। यदि अधिकारियों ने सही सलाह दी होती, यदि अधिकारियों ने सही भाड़ा तय किया होता तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। इलेक्ट्रिक बसें देश के दूसरे प्रदेशों में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है। अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, मतलब वहां जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। दिल्ली महानगर है, कहने के लिए हम कहते हैं कि दिल्ली में सब कुछ महंगा है। देखिए, ये हमारी आपकी अवधारणा है। मैंने तो पिछले दिनों ये देखा कि पटना में यदि आप कपड़ा प्रेस कराने जाते हैं तो कहीं भी 8 रुपए से कम में नहीं होगा, लेकिन एनसीआर में 4 रुपए में भी कपड़ा प्रेस हो जाता है बड़ी आसानी से, और लंबी लाइन लगी है वहां धोबियों की, कपड़ा प्रेस करने वालों की। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पहले से इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। पटना में जो भाड़ा तय किया गया इलेक्ट्रिक बस का लोकल सिटी के लिए कि 40 रुपए से कम भाड़ा नहीं होगा, मतलब पटना जंक्शन से आप गांधी मैदान चले जाइए 40 रुपए देने होंगे। मतलब मिनिमम भाड़ा जो मिनिमम भाड़ा 40, हाँ 5 रुपए 3 रुपए हुआ करता था, वो 40 रुपए इलेक्ट्रिक बस होगा। तो देखिए, ये सस्ता नहीं है। अब आप कहेंगे अच्छा है, तो ये ऐसी बसें दूसरे प्रदेशों में भी चल रही है। पटना जंक्शन से गांधी मैदान 40 रुपया, सरदार पटेल भवन से विमेंस कॉलेज 40 रुपया, बोरिंग रोड से पाटलिपुत्र चौराहा 40 रुपया। तो 40 रुपया मिनिमम भाड़ा आपने तय कर लिया। इसके अलावा आप यदि कहीं और पटना शहर के बाहर जाते हैं जहाँ के लिए बसें चलाई जाती हैं वो भाड़ा अधिक है। आप दिल्ली की बात करो जी। देखिए, दिल्ली शहर का जो विस्तार है, देश की राजधानी दिल्ली, वो पटना से ज़्यादा विस्तारित है किलोमीटर के रूप में भी। और जिन रूट्स के लिए बस चलाने की बात हुई इलेक्ट्रिक रूट बसें, आज भी उससे अधिक किलोमीटर की सवारी दिल्ली में तय की जाती है बसों के द्वारा।
दिल्ली में भाड़ा क्या है? दिल्ली में देखिए दो तरीके की एयर कंडीशन बसें चलती हैं। ब्लू बस, ये जो ब्लू बस है वहाँ कलर से पहचान होती है, वो इलेक्ट्रिक बस है जी। और रेड बस वो भी एयर कंडीशन है, वो सीएनजी है या जो भी है। आज मैंने अपने दिल्ली के सहयोगी सौरभ राज रानू हैं मेरे दिल्ली के सहयोगी, वे दिल्ली में सफ़र भी लगातार बस से ही करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। मैंने सौरभ से पूछा कि ये बताओ तुम तो बस से चलते हो दिल्ली की सड़कों पर, और ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनका किराया कितना है? तो ये मालूम हुआ कि दिल्ली में 10 रुपया न्यूनतम किराया है इलेक्ट्रिक बस का। एयर कंडीशन बस है वो भी, जैसी बसें पटना की सड़कों पर उतारी गई हैं, और मैक्सिमम किराया 25 रुपया है। तो दिल्ली में किराया 10 रुपया न्यूनतम, अधिकतम 25 रुपया, और आपने पटना में रख दिया 40 रुपया। क्या होगा? या तो आपको सवारी कम मिलेगी, पटना जंक्शन से पटना के गांधी मैदान में जाने के लिए 40 रुपया आपको कौन देगा? डाकमंगला चौराहे से बोरिंग रोड क्रॉसिंग जाने के लिए आपको 40 रुपया कौन देगा? ठीक है। दिल्ली में तो ये भी पता होती है, जानकारी रहती है लोगों की, कौन सी बस, कितने नंबर की बस, कितने बजे किस स्टॉपेज पर आएगी। इसकी जानकारी आपको पटना की सड़कों पर नहीं मिलेगी। यदि आप सड़क पर खड़े हैं, संयोग से बस मिल गई तो ठीक है। अब देखिए, हमने कहा चोरी की बात। जो पटना में सामान्य सिटी बसें हैं जो चलती हैं पहले से, वो भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से, उनका भी एक भाड़ा तय है। तो हमारे रिपोर्टर एक हैं वसीम, पिछले दिनों वो गए थे बस के भीतर जो आम मुसाफिर हैं उनके बीच महंगाई पर पब्लिक ओपिनियन करने। तो उन्होंने यह देखा कि जो बस का कंडक्टर है, हालांकि उसका भाड़ा कम है, सरकारी बस है, सिटी बस है, सिटी सर्विस की बस है, कंडक्टर टिकट नहीं देना चाहता है, यह कहकर कि मशीन खराब है, और कहता है पैसा दे दीजिए चलते रहिए। लेकिन एक महिला कही कि हम बिना पैसा दिए, बिना टिकट लिए आपको पैसा नहीं देंगे। तो कंडक्टर ने जब देख लिया कि ये तो सामने रिपोर्टर हैं और फला हैं, तब फिर उसने मशीन से उसने टिकट निकाला। तो 40 रुपया भाड़ा तय कर लिए। देखिए आने वाले दिनों में 10 रुपया 20 रुपया में चोरी करके सवारी होगी। अब देखिए दिल्ली में दूसरी क्या व्यवस्था है। 10 रुपया न्यूनतम, अधिकतम 25 रुपया। आपको यह भी पता होगा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए फ्री सेवा, मतलब वहां महिलाओं को पैसा, सरकारी बसों में जो सिटी बसेज हैं उसमें पैसा, टिकट नहीं लगता है, उन्हें टिकट दिया जाता है, लेकिन वो टिकट उन्हें फ्री दिया जाता है, वो लिखा होता है कि महिलाओं के लिए। तो आप ठीक है, आपने बिहार में महिलाओं के लिए फ्री नहीं किया है, आप कब करेंगे नहीं करेंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक बसें जो सड़कों पर उतारी है उसका भाड़ा तय करते हुए आपको देश के दूसरे शहर, जैसे आपने कहा कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, हम उनके पीछे नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने को बराबर खड़ा करना चाहते हैं देश के दूसरे शहरों की तुलना। तो आपने इसकी स्टडी क्यों नहीं कराई कि देश के दूसरे शहरों में भाड़ा क्या है? तो क्या आप बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को इतना अमीर मान चुके हैं कि नहीं? दिल्ली के लोगों से ज्यादा पटना के लोगों का पर कैपिटा इनकम हो गया, या दिल्ली के लोगों से पटना के लोगों के पास अधिक पैसा है? क्या दिल्ली के लोगों से पटना के लोगों के पास अधिक खर्च करने की क्षमता है, जो आपने भाड़ा 40 रुपया तय कर लिया? तो ये 40 रुपया भाड़ा, और आप बात कर रहे थे कि जब ये बसें आएंगी तो पेट्रोल डीजल की जो बढ़ रही कीमतें हैं उसके कारण रियायत मिलेगी। तो रियायत कहाँ मिलेगी? और यह भाड़ा आपने तय किया है, इसलिए कोई दूसरा बोल भी नहीं सकता है। जब ऑटो वाले भाड़ा बढ़ाते हैं तो आप कहते हैं हम अंकुश लगाएंगे, जब प्राइवेट बसेज वाले भाड़ा बढ़ाते हैं तो आप कहते हैं हम अंकुश लगाएंगे, लेकिन यहां तो आपने स्वयं भाड़ा तय कर लिया 40 रुपया न्यूनतम। तो आप अरविंद केजरीवाल की व्यवस्था को, दिल्ली की व्यवस्था को, हम बंगाल की व्यवस्था, बंगाल की मेट्रो को देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं जिनका भाड़ा, आप दिल्ली में भी देखिए, आप साउथ दिल्ली से द्वारका चले जाइए, आप क्या द्वारका से आप मयूर विहार चले जाइए, दूरी आप देख लीजिए, लेकिन भाड़ा 25 रुपए से अधिक नहीं हो सकता है। न्यूनतम भाड़ा 10 रुपया होगा और मैक्सिमम भाड़ा 25 रुपया होगा, लेकिन यहां क्या होगा 40 रुपया। तो इस 40 रुपया में तो हम आगे आने वाले दिनों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो बस के कंडक्टर होंगे वो 10 रुपया और 20 रुपया लेकर के, और आप बाद में कहेंगे कि देखिए हम विजिलेंस के लोगों को लगाते हैं, हम उनके पॉकेट की तलाशी लेते हैं, जेब की तलाशी लेते हैं। तो आपने भाड़ा इतना अधिक, देखिए हमेशा कीमत जो है मार्केट के हिसाब से तय की जाती है, कीमत जो है
वो कंज्यूमर के पॉकेट को देखकर तय की जाती है। तो पता नहीं ये कहां से अवधारणा हो गई है। सरकार, देखिए, सरकार लगी है कि पब्लिक से पैसा निकालो निकालो निकालो, लेकिन आपने सोचा क्या? अरे आपकी कमाई कम हुई तो पब्लिक की कमाई कहां बढ़ गई? और बिहार के लोग तो ऐसे ही गरीब हैं। पटना की बसों में चलने वाले लोग कौन होंगे? स्टूडेंट्स होंगे, वेंडर्स होंगे, ऑफिस आने जाने वाले लोग होंगे। तो आपने सोचा कि 40 रुपए कहां से लेंगे? और जब देश के दूसरे शहरों में 40 रुपए नहीं लिया जा रहा, तो आपने 40 रुपए लेने की व्यवस्था क्यों कर दी? तो इसीलिए मैं कल बड़ा खुश था। इलेक्ट्रिक बसें आई, पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी, जो यात्री हैं, मुसाफिर हैं, उनको सुविधा मिलेगी। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि आपने भाड़ा 40 रुपए न्यूनतम तय कर दिया, जबकि दिल्ली में वो भाड़ा लिया जा रहा है न्यूनतम 10 रुपया और अधिकतम 25 रुपया, तो आज मैं उदास हो गया गरिमा। तो बिल्कुल सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली में अधिकतम जितना भाड़ा है उससे करीब दोगुना भाड़ा न्यूनतम बिहार में तय किया गया है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि क्या सरकार ये सोच रही है कि बिहार के लोगों के पास इतना अपार धन है कि 40 रुपए देकर वो पटना जंक्शन से गांधी मैदान जा सके? तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि आखिरकार बिहार में ऐसा कब तक चलेगा इलेक्ट्रिक बसें, जिसको लेकर लोग सोच रहे थे कि अब उनकी जेब पर कम असर पड़ेगा और सुविधाएं मिलेंगी, उसके उल्टा ही चीजें हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार अच्छा प्लान करते हैं, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं ना, वो पंक्चर कर देते हैं। और ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वहां छेद ही छेद दिखाई पड़ेगा बाद में। तो ये बात देखिए, मैंने यह बात इसलिए करी क्योंकि जनता के मुद्दे की बात है, जनता के पॉकेट की बात है। और जिस कीमत पर बस चलनी चाहिए, जिस कीमत पर दूसरे प्रदेशों में बस चल रही है, आप अभी कह रहे थे कि एक देश में एक ही रेट होना चाहिए बिजली की, और आपने यहाँ क्या कर दिया? बिजली इतनी भी महंगी नहीं होगी कि दिल्ली से डबल महंगी आती है। तो फिर ये क्या हो गया? तो ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि देखिए, नीतीश कुमार अच्छा सोचते हैं, आप क्यों पंक्चर कर रहे हैं उनकी व्यवस्था को? तो बिल्कुल अधिकारियों को तो ये सोचना ही चाहिए, और जो कीमतें तय की गई है इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर, उस पर सरकार को रिव्यू जरूर करना चाहिए। आपको क्या लगता है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहरहाल लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।